अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक सायना खान डेली ब्लॉग। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक है। तबीयत भी अभी अच्छी चल रही है, आगे का कुछ भरोसा नहीं है। अभी अच्छे से चल रही है। और दूसरी बात कि आज है ना 11वीं शरीफ है, गौसे आज़म की न्याज का दिन है आज का दिन। तो बस न्याज लगवानी है, सोच रही हूँ आज के दिन खीर बना लूँ, खीर पे न्याज लगवा दूँ। तो बस ये गरम गरम चाय रखी है मेरे आगे, धुआं निकल रहा है चाय के अंदर से, बहुत ज़्यादा ही गर्म कर लिए मैंने। साथ स्कूल चला गया है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं। और आजकल के बच्चों की ख्वाहिशें ना फ्रेंड बढ़ती जा रही हैं। आज सुबह साद स्कूल जा रहा था, तो मुझे बोल रहा था कि मम्मा मुझे ना अब साइकिल की जगह आप ना बैटरी वाला जो स्कूटर आ रहा है ना, हल्का फुल्का सा, वो आप दिला देना। मैंने कहा हाँ ठीक है दिला दूंगी। मम्मा मुझे ना स्मार्ट वॉच चाहिए, अब्बा को तो बोला है मैंने स्मार्ट वॉच देने के लिए, और अब्बा ने अभी तो स्मार्ट वॉच तो भेजी नहीं है। मैंने कहा हाँ आ जाएगी। मैं वही सोचती हूँ फ्रेंड, आजकल के बच्चों की ख्वाहिश है, 10 साल का बच्चा स्कूटी मांग रहा है, 10 साल का बच्चा स्मार्ट वॉच मांग रहा है। मैं इनकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही है इनकी तो। और अभी अपन, अगर आप ब्लॉग देख रहे हो, आप और मैं इस एज में होंगे जब सात की जितनी 10 11 साल की एज में होंगे, तो हमारी कोई ख्वाहिशें रही होंगी ज़िंदगी में। हाँ, शायद जो लोग मुझे जानते हैं और जिन्होंने मेरा बचपन देखा है, कुछ ख्वाहिशें नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, अच्छे कपड़े भी नहीं थे, कुछ मम्मा अम्मी ये दिला दो वो दिला दो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं ख्वाहिशें थी। मैं वही सोचती हूँ, साज रोज़ उठता है, रोज़ एक नई ख्वाहिश बताता है। आज तो स्कूटी और एक्टिवा पे और स्मार्ट वॉच पे उतर आया है। मैं बोली बाप रे क्या होगा हम लोग का, मतलब कितना करेंगे, और जितना भी करेंगे ना इनके लिए वो तो कम ही होगा। बस आजकल की जनरेशन ना बाप रे, बहुत खर्चा है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इन लोग की डिमांड है ना इतनी बढ़ती जा रही है। और असल में क्या है ना, इन लोग की भी गलती नहीं है, आजकल आसपास का जो माहौल होता है ना, बच्चा वो कैच करता है। हम लोग जिस वक्त इनकी एज में थे 10 11 की, तो हमारे आसपास ऐसा माहौल था ही नहीं। किसी के पास स्मार्ट वॉच नहीं थी, कोई हम लोग जानते भी नहीं थे क्या होता है, ना स्कूटी थी, साइकिल है, पैदल स्कूल जाते थे। ये चुंगी आज मैं जो रिक्शे में जाती हूँ ना फ्रेंड, जाना आना मैं रिक्शे में करती हूँ। मैं, मेरी फ्रेंड है, हम लोग रोज़ डेली स्कूल पैदल जाते थे। और मेरी जैसी कितनी सारी लड़कियां थी जो चुंगी पे स्कूल में हम पढ़ते थे, तो हम लोग पैदल ही जाते थे। उस टाइम हमें कोई चुंगी दूर भी नहीं लगता था, और ना ही जाने आने में कोई परेशानी होती थी, ना ही कभी ऐसा मन में ख्वाहिश आई कि चलो आज अम्मी हमें साइकिल दिला दो। अम्मी ने हमें साइकिल नहीं दिलाई, पैदल ही जाती थी मैं अपनी फ्रेंड के साथ में, और भी बच्चे जाते थे। और ना कभी ऐसा होता था कि हम लोग चलो 5 10 रुपये में, या मतलब शायद उस टाइम पर कम ही पैसे होंगे, रिक्शे में बैठ के आ जाए, कभी नहीं। हम लोग पैदल जाते थे, पैदल आते थे। और वो वक्त कब कट जाता था चलते चलते कभी पता भी नहीं चलता था, ना ही कभी थकावट होती थी, ना ही हमने कभी अपने माँ बाप से शिकायत करी है कि अम्मी स्कूल बहुत दूर है, हम लोग नहीं चल पा रहे हैं, और ये दिला दो वो दिला दो। कुछ नहीं फ्रेंड, कुछ भी नहीं। तो बस मैं आज सुबह जब 7 बजे स्कूल जा रहा था, बाहर से ही कह रहा था मम्मा एक्टिवा दिला देना, बैटरी वाली। मैं कह रही हाँ ठीक है दिला दूंगी। मैं कि क्या बोलेंगे, कुछ क्या बोल सकते हैं, ये तो रोज़ का ही हो गया है। और मेरे साथ शायद आप भी बताना, अपने अपना बच्चों का एक्सपीरियंस शेयर करना कि वाकई में बच्चों की डिमांड ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, और गलत वे में हो रही है शायद। के बाद मस्त मैं, अब मैं जा रही हूँ पापा की दुकान पे दूध लेने के लिए, क्योंकि खीर बनानी है तो दूध तो चाहिए ना। तो इस गुफा में होकर निकल के जा रही हूँ, शॉर्टकट रास्ता है। ये मेरे घर पे जाने का, अम्मी के घर पे जाने का शॉर्टकट रास्ता है, तो मैं यहीं से जाती हूँ। पर रात में नहीं जाती हूँ, रात में ना बहुत अंधेरा अंधेरा रहता है इधर। चलो दूध ले आते हैं, क्योंकि खीर बनने में भी टाइम लगेगा फ्रेंड। अम्मी के घर पे आई, अम्मी बना रही है रोटी, और कंफ्यूज हो रहा है कि 11वीं शरीफ आज की है कि कल की है। इसके लिए अभी मैं क्या करती हूँ, मुंबई फ़ोन लगाती हूँ अपनी जेठानी के घर पे, उनसे पूछती हूँ, पहले फ़ोन लगाती हूँ फिर दूध लूँगी। क्या पता आज की है या नहीं है, कैलेंडर में तो आज की लिखी है, और कंफर्म नहीं हो रहा है, तो मैं कंफर्म कर लेती हूँ पहले। मैंने अपनी सवाना भाभी को, मेरी जेठानी जो है मुंबई में रहती है, उनको मैंने फ़ोन किया अभी, तो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि ऐसा ना, मुंबई में बहुत धूमधाम से बनाई जाती है, यहाँ पे इतना नहीं पता चलता है, बनाते हैं पर मुंबई में ज़्यादा धूमधाम से बनाते हैं। तो मैंने अभी उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया हाँ शायद ना आज ही की 11वीं है। तो बस मैं कन्फर्म हो गया, दूध लेके जाऊँगी। अम्मी खा रही है नाश्ता, अम्मी ने बनाया है मेथी के पराठे। मेथी के पराठे, और साथ में सालन है। तो ये मैं खाने बैठ रही हूँ, मेरे नसीब का रिजक होता है, मैं भगी आती हूँ अम्मी के घर पे किसी ना किसी बहाने के लिए, बहाने से। जब मैं अम्मी के घर पर जाती हूँ ना कुछ सामान लेने के लिए, जैसे अभी मैं दूध लेने के लिए गई, या मैं कुछ भी सामान लेने के लिए दुकान पर जाती हूँ, तो है ना आधा घंटा मुझे हो ही जाता है फ्रेंड। मतलब बातों में, कभी अम्मी से बातें कर रही हूँ, कभी भाभी आ गई उनसे कुछ बातें कर रही हूँ, तो मैं 10 मिनट बोल के जाती हूँ, मैं आधा घंटा हो ही जाता है।
कि बातों में बातें निकलती रहती हैं। खैर दूध ले आई हूँ मैं, अब इसको मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ फटाफट, ताकि मेरी खीर बन जाए जल्दी से। जल्दी से तो नहीं बनेगी, टाइम लगेगा, लेकिन असल में मेरे को ना चुंगी भी जाना है चुंगी जाना है असल में। आप शोर हो रहा है। असल में आप सोचते होंगे, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं चुंगी शहीद नगर क्यों जाती हूँ, तो हमारे घर के पास ना जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ ये 2 मार्केट पास में है। तो चुंगी पे है ना ज़्यादातर मोस्टली जो छोटी मोटी सामान होता है, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो मिल जाती हैं इसके लिए। और हर शहर में ऐसा होता है ना कि अपने घर के पास बाजार होते हैं, हर शहर में होता है। जो छोटे मोटे बाजार, जो बड़े बाजार होते हैं वो तो दूर होते हैं, जो छोटे मोटे बाजार होते हैं वो हर शहर में अपनी बस्ती के या अपने मोहल्ले के करीब में होते हैं। तो उसी तरह से मेरे घर के पास में ये, तो मैं ज़्यादातर सामान जो मुझे चाहिए होता है, कॉस्मेटिक है और भी चप्पल जूते जो भी चाहिए होते हैं डेली वर्क के हिसाब से, तो वो ईजिली मुझे मिल जाते हैं और दूर भी नहीं है। तो जब पास में चीज़ें मिल रही हैं तो उसके लिए दूर क्यों जाना। इसलिए मैं और अम्मी, जब भी अम्मी हमारे घर की भाभी वगैरह जो भी चाहते हैं ना, हम लोग वहाँ चले जाते हैं। इसके लिए मैं ज़्यादातर बोलती हूँ चुंगी जा रही हूँ फिर कोई नहीं, चावल मैंने भिगा दिए हैं। मैं खीर में ना चावल कम डालती हूँ, मुझे खीर में ज़्यादा चावल पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा फिर गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है वो। आज जुमे का दिन भी, जुमे का दिन तो वैसे भी फास्ट ही निकलता है। मुंबई में ज़्यादा अच्छे त्यौहार मनाए जाते हैं। मुंबई में 11वीं हो, 12वीं शरीफ हो, कोई भी त्यौहार हो, A to Z सब ज़्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। बस ईद अच्छी नहीं मनाई जाती वहाँ पे, ईद अच्छी नहीं बनती वहाँ पे, रमज़ान अच्छे बनते हैं, बाकी त्यौहार भी अच्छे बनते हैं मुंबई में। ये कपड़ा लगा दिया अंदर मैंने, ताकि ना रोशनी बहुत आ रही थी चेहरे पे। ये चावल भी भीग रहा है और इलायची लेके आई थी, इलायची कर दी मैंने। इलायची कर दी मैंने। इलायची नहीं मिल रही, इलायची रख के भूल गई मैं, लाई तो थी। चलो खैर कोई नहीं, ढूंढती हूँ बाद में। तो दूध गर्म हो रहा है, दूध गर्म होने में टाइम लगेगा और खीर बनने में भी टाइम लगेगा। मेरी खीर बनकर तैयार हो गई। तो कितना दूध था और कितना कम हो गया पकते पकते, तो यही खासियत होती है दूध की। और खीर आप जितना भी बनाओ ना, जितना देर उसको बनाओगे, इसका कलर देखो, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, पिंक पिंक सा हो गया है। तो आपको इतनी देर तक खीर बनाओगे ना, तो आपकी माशाल्लाह से खीर बहुत अच्छी बनेगी। कुछ चीज़ें होती हैं फ्रेंड जो आराम से बनानी चाहिए, जल्दी जल्दी का काम होता है ना, मतलब नहीं है उसका। अच्छे से देखो चावल भी गल गए इसके अंदर। अब ये थोड़ी देर और पकेगी, ठंडी होगी, गाढ़ी हो जाएगी। पर इसके अंदर ना ड्राई फ्रूट नहीं है, क्योंकि साथ ड्राई फ्रूट नहीं खाता है और उसके मुंह में आ जाता है ना, वो फेंक देता है। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, न्याज की चीज़ है, वो मुंह से फेंक देता है। तो मैं ड्राई फ्रूट नहीं डालती हूँ उसके अंदर। वो वैसे खा लेता है लेकिन खीर वगैरह में नहीं खाता। अभी इसको और पकने देते हैं थोड़ी देर। सबको जुम्मा मुबारक फ्रेंड। मेरी नमाज हो गई है जोहर की, पंसूरा भी मैंने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नमाज के बाद ही पंसूरा पढ़ के इतना अच्छा लगता है फ्रेंड, क्या ही मैं आपको बताऊं। अगर आपके पास भी पंसूरा होगा आप पढ़ा करो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी दुआएं हैं। बस आप पढ़ लेना, आपके पास हो तो आप पढ़ लेना, नहीं हो तो मंगा के रखना। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है फ्रेंड, बहुत अच्छा है ये, पढ़ना चाहिए हर नमाज के बाद। शायद आपकी बहुत सारी मुश्किलें होंगी जो वो ख़त्म हो जाएंगी, और ख़त्म भी नहीं होंगी तो सब्र करने की ताकत आ जाएगी। मतलब होता है ना, कभी कभी सब्र करने से ही देखो फल मिलता है। बस सब्र करो, सब्र करने के साथ साथ, वक्त के साथ साथ सब परेशानी इंशाल्लाह सब ख़त्म हो जाती है। बस सब्र करना सीख जाओ फ्रेंड। मैं तो काफ़ी कुछ सब्र करना सीख गई हूँ, सब्र करना आ गया, काफ़ी सालों से सब्र करती आ रही हूँ। लेकिन सब्र के बाद अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अच्छा ही बेहतर ही देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिलहाल मेरी नमाज़ हो गई है, साथ भी नमाज़ पढ़ने गया है, और नमाज़ पढ़ के शायद वो अम्मी के घर पे चला गया होगा। चलो ठीक है, मैं उससे फ़ोन पे बात करती हूँ, फ़ोन लेके गया है वो, फ़ोन पे बात करती हूँ उससे। रोटी खाने में तल दिया, तल दिया। पापा खाना नहीं खाया? हाँ
खाने दिल नहीं कर रहा। तबीयत सही नहीं है ना अंदर से। अच्छा अच्छा। अब ये ना अम्मी और मैं ना दोपहर में टाइम मिला है शहर के बाद का, तो ना मैं जो प्लेट वगैरह यूज़ होंगी ना खाने के लिए वही लेने जा रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा काम है करके रख दूँ। तो अभी जो थोड़ा टाइम मिला है, अम्मी को भी तो मिलता नहीं दुकान की वजह से, पापा की प्लस तबीयत ठीक नहीं है, तो ज़्यादा देर वो भी घर से बाहर नहीं रह सकती हैं। तो अभी दोपहर में हम लोग प्लेट वगैरह ला के घर के अंदर रख देते हैं, ठीक है ना अम्मी? थोड़ा थोड़ा काम अपना होता रहेगा, देखो तुम्हें भी तो टाइम नहीं है। आज 11वीं शरीफ भी, फिर पापा की तबीयत सही नहीं है ना, दुकान, हाँ दुकान देखना है, घर घर का भी है, तो थोड़ा थोड़ा काम करके हम लोग अपना मैनेज कर रहे हैं, इस हिसाब से लेके चलना है ताकि ना एकदम काम आके ना पड़े हमारे ऊपर। तो अभी हम लोग रात पर चुंगी आए खाने की। अरे बाबा रे, कितनी तेज का हॉर्न भी है, तो ट्रैफिक हाँ ट्रैफिक बहुत है फ्रेंड। राजपुर चुंगी का एक ये ऐसा इलाका है, यहाँ पे है ना आपको शादी वगैरह के गिलास है ना, कटोरी सी लानी मिलते हैं ना, और ये होलसेल की दुकान है, ये होलसेल की दुकान है। अच्छा, पूजा वगैरह का सामान जो रहता है ना, ये इसी इलाके में मिलता है। तो मैं एक बार आई थी तो मुझे याद था। ये कितने पैकेट हो गए? 1 2 3 6 ये हो गए। और ये कॉफ़ी के टोटल कितने हो रहे हैं? नहीं, कितने हो रहे हैं? 100 ठीक है, हाँ। और ये कितने हो रहा है? 120 हो रहा है, ठीक है चलो। जल्दी सामान जो था मेरा वो आ गया, प्लेट ग्लास वगैरह जो चाहिए थी वो मैंने ले लिए। और अम्मी साथ में जाती है ना फ्रेंड, अम्मी से क्या ना हेल्प हो जाती है, मुझे तो इस चीज़ में इतनी नॉलेज नहीं है अभी, तो अम्मी ने बहुत हेल्प करी कि मुझे कौन सी प्लेट लेनी है कौन सी प्लेट नहीं लेनी, तो मैंने ले लिए गिलास वगैरह सब ले लिया। और सामने है ना चिकन की दुकान है, आज त्यौहार है, 11वीं शरीफ है, तो अम्मी आज बिरयानी बनाएंगी, चिकन बिरयानी, तो अम्मी चिकन लेने के लिए गई है अंदर। ये देखो क्या हो गया, अभी आऊँगी शाम में, मैं ले आऊँगी, हाँ मंगा लेना। अरसद आ गया। चलो आज बैगन का भरता ही बना लेते हैं फ्रेंड। वैसे तो मेरी अम्मी ना इसमें तेल लगाकर कुकर में एक मध्य आंच पर इसको पकने के लिए रख देती हैं। ये मैंने अपनी अम्मी को बनाते हुए देखा है कितनी बार, पर मैंने सोचा आज मैं एक अलग तरीके से बनाती हूँ। देखो फ्रेंड, पेट में को जब भूख लगती है ना अपन को, तो पेट उस वक्त सिर्फ खाना मांगता है, खाना चाहे बासी हो, ताज़ा हो, खिचड़ी हो, चिकन तंदूरी हो, कुछ भी हो, उसको पेट भरने से मतलब होता है। लेकिन ये अपनी ज़बान होती है ना, ज़बान, ये खाना पेट में जाने से पहले मुंह में पानी ले आती है। तो ये सब कुछ मेहनत जो करनी पड़ती है ना मुझे, ये ज़बान की वजह से करनी पड़ती है, मुझे नहीं शायद आपको भी, क्योंकि पेट को सिर्फ खाना भरने से मतलब है, उसके पेट में खाना जाना चाहिए कुछ भी हो, लेकिन ज़बान इतनी चटोरी होती है ना, ये अपन से इतनी मेहनत करवा लेती है, खुद तो मेहनत करती नहीं है, उसको तो सिर्फ खाना है, मुँह में पानी लाना है बस। बेचारा पेट की भी कोई गलती नहीं है, पेट तो ना बोलता है कि मुझे तुम अच्छा अच्छा खिला, पेट तो बोलता है मेरा पेट भर दो। लेकिन अपन को क्या करें, ज़बान की इतनी चटोरी आदत हो गई है ना, तो हर चीज़ को चटपटा बनाने की आदत पड़ गई है। तो मैंने भी आज एक अलग तरीके से ना बैगन का भरता जो बनाया है ना, यकीन मानना फ्रेंड, मैंने टेस्ट किया है, आप भी बनाना, बहुत ही टेस्टी एकदम चटपटा बना है। बाकी आप अपने तरीके से बना सकते हो। यहाँ खड़े होकर हाफिज़ जी का इंतज़ार कर रही हूँ, असल में मुझे लगवानी है न्याज, और हज़रत ने ना, हाफिज़ जी ने मेरा घर नहीं दिखा दी, आ गए। तो उनको मैं बोल रही थी कि आप यहाँ आ जाओ, तो मैं आपको ऊपर से घर हाथ दिखा दूँगी, तो आप आ जाना। जी आ गए। हाँ हाफिज़ जी, यही घर है, आप यहाँ से, हाँ ये ब्लैक वाला गेट है ना, अंदर एंट्री आ जाओ, और सबसे लास्ट ऊपर आ जाना, हाँ यहीं से सीधा। तो उन्होंने घर नहीं देखा था ना मेरा, तो मैं इसलिए खड़ी हो गई थी। अब वो आ रहे हैं, न्याज लगवा देती हूँ मैं। हाफिज़ जी के जाने के बाद मगरिब की अजान हो गई, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मशीन लगाई। मशीन लगाने के बाद इतनी तेज़ भूख लग रही है मुझे, मैं सुबह ना 12 बजे शायद खाना खा ली थी, 11-12 बजे खाना खा ली थी। जब से लेके अब तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है, और भूख बहुत तेज़ लग रही है। और ना ये मेरा बैगन का भरता है, जला हुआ ऐसे ही पड़ा हुआ है, अब इसको बनाऊँगी मैं, अभी इसको तैयार करके रख दिया है, मसाले में भूनना है, प्याज व्याज करनी है, वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल खाना खा लेती हूँ, खाने में सालन है, और मैंने पराठे बनाए थे अभी शाम में। एक फ़ोन आ रहा है किसी का, सोई, तो बात अधूरी रह गई थी, साथ में ये सालन है, और मैंने पराठे बनाए थे, ये रहे मेरे पराठे। और मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, खाना बनने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा, जब तक तुम मुझसे इंतज़ार हो नहीं रहा है, तो मैं खा लेती हूँ खाना, फिर खाना खाने के बाद आराम से अपना बैगन का भरता बनाऊँगी मैं। क्या लेना आई थी, पानी तो ले गई मैं। ये देखो कितने आंसू निकल रहे हैं मेरे।
ये आंसू मुझे किसने दिए? मुझे प्याज ने दिए। सॉरी, प्रैंक करना चाह रही थी लेकिन खुद से कंट्रोल नहीं हुई हंसी। मैं ना प्याज काट रही थी, प्याज थोड़ी ज़्यादा काट रही थी भरते के लिए, बैगन के भरते के लिए। तो इतनी लंबी लंबी लड़ियाँ यहाँ से लेके यहाँ तक बह रही थी। मैं कि चलो थोड़ा सा ना प्रैंक करते, पर मैं कर ही नहीं पाई। खुद ही हंस पड़ी है। प्याज की वजह से इतने सारे आंसू निकल गए मेरे। बाप रे, प्याज बहुत तेज़ थी, बहुत रुलाया उसने मुझे। इतना थक गई हूँ ना फ्रेंड मैं आज, मैं क्या ही बताऊँ। थक मतलब कैसे गई हूँ, मेरे आज ना ऊपर नीचे के चक्कर बहुत हो गए, करीब 8-10 चक्कर हो गए। 8-10 बार मैं 2 माला चढ़ी हूँ उतरी हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, कंटिन्यू मैं काम कर रही हूँ। और मेरा बैगन का भरता भी बन गया, मैंने उसको ऐसे उंगली पे रख के टेस्ट किया ना, एक नंबर बनाया, बहुत अच्छा बना है। मतलब पहली बार बनाया। अब मैं चाह रही थी मैं आपके संग ना इसकी रेसिपी शेयर करूँ कि मैंने किस तरह से बनाया, बस टाइम नहीं था और थकू भी बहुत थी, फ्रस्ट्रेट होती, हर चीज़ मेरे हाथ से छूट रही थी, छुरी छूट रही थी, कभी मेरे हाथ से कुछ बर्तन गिर रहा था। मतलब वो जब काम ज़्यादा हो जाता है या ऐसा चिड़चिड़ सी होती है ना, वैसा हो रहा था मुझे बहुत मुश्किल से। फिर भी मैंने दिल से बनाया, लेकिन अच्छा बनाया, टेस्ट कर लिया। ये देखो, ये शकल है इसकी, बहुत ही यम्मी टेस्टी चटपटा बना है। इसको ना आप ना ऐसी आधा टेस्ट तो उसका जो मैंने गैस के ऊपर जो फ्राई किया था उससे ही आ गया। बाकी सारे मसाले वसाले डाले अच्छे से। इंशाल्लाह फिर कभी बनाऊंगी जब प्रॉपर तरीके से रेसिपी शेयर करूंगी, और आप भी बनाना, मुझे बताना। फिलहाल तो मेरे पैरों में जो दर्द हो रहा है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ मैं क्या करूँ दर्द के मारे। एक मैसेज आ रहा है, ये अल्लाह क्या हो गया, कहाँ चली गई मैं? हाँ आ गई, मैसेज आ गया था किसी का। बस ऐसा लग रहा है अब खाना तो घर में 6:30 बजे खा लिया था, अब खाने की हिम्मत नहीं है। अब थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना मुझे, तो मैं क्या करूँगी, खीर खा लूँगी। खीर खा के आराम कर लूँगी, सो जाऊँगी। बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। साथ अम्मी के घर पे मैंने यही होता है जब मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाती हूँ, साथ खाना नहीं खाता है घर पे। जैसे कि मेथी आलू का मेरा मन होता है, साथ नहीं खाता। बैगन का भरता आज मैंने अपनी लाइफ में पहली बार बनाया है फ्रेंड। अम्मी के घर पे खा लेती हूँ क्योंकि साथ नहीं खाता। और आज भी मैंने जब बैगन का भरता बनाया है ना, तो अम्मी ने बिरयानी बनाई है, चिकन बिरयानी, तो वो बिरयानी खाने गया है, मेरा बर्तन नहीं खाएगा। ये भुर्ते को मैंने 2-4 दिन 6 दिन में ही रख के खाती रहूँगी, या कल थोड़ा सा अम्मी को भी दे दूँगी ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। वरना कितने दिन खाऊंगी रख रख के इसको, क्योंकि साथ तो खाने वाला ही नहीं है। खैर कोई नहीं। अब फ्रेंड, अब मैं थक गई हूँ, सच्ची बता रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा बार बार मैं इसी बात को इसलिए कह रही हूँ। बाकी मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे के चक्कर कभी ज़्यादा हो जाते हैं तो दर्द हो जाता है। खैर कोई नहीं, चलो। ये जब ऐसा काम होता है ना, मैं सोहेल की बहुत याद आती है। सोहेल होती है ना, ये फंक्शन की बात ही कुछ और होती है। वो इतनी मेहनत करते हैं और पता भी नहीं चलता। मेरे को तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं से पता है क्या स्ट्रेस लेती? हाँ सोहेल, मुझे कपड़े कौन से पहनने हैं, मुझे चप्पल क्या लानी है, मुझे कैसे बाल बनाने हैं, मुझे क्या करना है। मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचती, क्योंकि सोहेल मेरे को इतना सा भी स्ट्रेस नहीं देते हैं। वो कब होके सारा काम मैनेज कर लेते हैं ना फ्रेंड, मेरे को पता भी नहीं चलता। मैं सो के उठती ना, आधा काम तो वैसे ही वो करके आते, बाहर के साइना में ये इसको बोल के आ गया, ये लिया आया, ये कर आया। वो इतना ज़्यादा मेरी मतलब केयर करते हैं, टचवुड। बस यही है फ्रेंड के बस मेरी फ़ोन आ गया, सोहेल का नाम लिया, सोहेल का फ़ोन आ गया। बोल दिया मैं, सोहेल बस 1 मिनट रुको, मैं अभी आपसे बात करती हूँ, क्योंकि ये टाइम हमारा बात करने का होता है। मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ टाइम पे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम होता है। सोहेल की ना शॉप की छुट्टी हो जाती है वहाँ पे दुबई में। मतलब वो रूम पे आके खाना वाना खा के लेट जाते हैं, और मैं थोड़ा सा बिजी रहती हूँ, तो मैं रात में 10 बजे के बाद ही बात करती हूँ। और खैर कभी नहीं, इस ब्लॉग को एंड में यहीं करती हूँ फ्रेंड। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जैसा भी ब्लॉग बना रही हूँ आपके सामने शेयर कर रही हूँ, इस उम्मीद से करती हूँ फ्रेंड। देखो, मैं जब ब्लॉग बनाती हूँ, मोबाइल को हाथ में उठाती हूँ, अकेली बक 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 करती हूँ, ये एक उम्मीद से करती हूँ कि चलो आप देखेंगे, आप उसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। क्योंकि जो भी है प्योर है, रियल है, कुछ भी फेक नहीं है। जैसा है मेरा लाइफ, जैसी मैं सब कुछ हो रहा है वो आपके सामने शेयर हो रहा है। मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या ला रही हूँ, तो मतलब बिल्कुल प्योर है। आप प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ताकि ये मेरी फैमिली से आप जोड़ो। जो भी मेरे ब्लॉग आए तो वो आपके पास कंटिन्यू आते रहे। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, बिना सब्सक्राइब के देखोगे ना, फिर आगे चल के शायद मेरे ब्लॉग आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने वालों को ही ब्लॉग दिखते हैं। ये तो आपको पता होगा। चलो नहीं पता होगा तो मैंने बता दिया। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे ब्लॉग कंटिन्यू आपके पास आते रहेंगे। तो ये चाहते हो आप आते रहें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। अभी तो मैं आराम करने जा रही हूँ, लेटूंगी, सोहेल से बात करूँगी, और ज़्यादा देर बात नहीं करूँगी, क्योंकि थक जाता है तो इंसान बात करने में भी थोड़ा सा वो लगता है, तो थोड़ा सा रुक के बात करूँगी। चलो कल मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।